Welcome to our channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 15.1 solutions of chapter 15 probability. इससे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स कर चुके हैं. ठीक है, आप पे इसकी प्लेलिस्ट है, मैंने वो तैयार की हुई है 15 चैप्टर की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सब क्वेश्चन और एग्जांपल्स मैंने उसी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है probability of an event plus probability of event not E is always equal to 1. किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होती है हमेशा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1. और इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. Probability of an event that cannot happen in is 0. Probability of an event, ऐसा इवेंट जो हैपन नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज 0. सच एन इवेंट. और इस तरह की इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट्स. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हमें पता है इवेंट होगा ही होगा, ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1. और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स. नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनका सम किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है. कैसे लाई करती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में, तो लेस देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी. नाउ क्वेश्चन इज 2. Which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely outcomes क्या होता है, जहां किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो, उसकी आउटकम के इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब फर्स्ट क्या दिया उसने, अ कार ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार. ठीक है, एक कार ड्राइवर है, वो क्या करता है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, स्टार्ट करता है उसे. द कार स्टार्ट्स और नॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि क्या वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं. देखो, जब कार स्टार्ट होगी तो उसके कई रीजन हो सकते हैं, फ्यूल की वजह से भी हो सकती है. ठीक है, कुछ गाड़ी के अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से बंद हो सकती है गाड़ी. तो काफी चांसेस क्या हो जाते हैं, मैनी चांसेस हो जाते हैं, मैनी आउटकम्स. और प्रोबेबिलिटी क्या है कि गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं, तो 2 में से प्रोबेबिलिटी तो कितनी है, 2, और जो चांसेस हैं वो आउटकम्स कितनी है, मैनी. ठीक है, तो उस केस में ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली. तो ऐसे इवेंट्स क्या होंगे, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स. जहां प्रोबेबिलिटी आउटकम्स के इक्वल ना हो उस केस में क्या होते हैं, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स. क्योंकि गाड़ी ना स्टार्ट होने के काफी रीजन हो सकते हैं, पर जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2. प्रोबेबिलिटी तो 2 होगी, पर 2 में से चांसेस तो काफी सारे हैं, तो उस केस में क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स. इवेंट्स इक्वल नहीं है आउटकम्स के. नेक्स्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शूट. अब चांसेस क्या है, या तो वो शूट को मिस कर देगा या फिर उस शॉट को हिट कर देगा. तो चांसेस क्या हो गए, चांसेस इक्वल हो गए. प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, चांसेस कितने हैं, 2, और प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 2. टोटल आउटकम्स भी कितनी है, आउटकम्स भी कितनी है कि या तो होगा या नहीं, तो दो आउटकम्स होगी, और प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 2. तो इस केस में चांसेस और ये इक्वल है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स या
Now the question is third. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? ठीक है, एक फुटबॉल गेम में हमेशा देखा होगा आपने कि कॉइन टॉस किया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए। तो उसने कहा कि इसको फेयर वे क्यों माना जाता है, क्योंकि अभी सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो टॉसिंग अ कॉइन, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो उसकी आउटकम्स क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी आने की, या तो हेड होगा या टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, 2। सिंस द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, अब देखो हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1 है, और टेल होने की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या है, 1। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। और टॉसिंग का कॉइन इज अनप्रेडिक्टेबल, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं करते हो, एंड इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली अन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। अब ये 2/3 है, इसको अगर सोल्व करें तो कितना, 0.66, ये भी इसके बीच में लाई करती है। 15% को 0.15 लिखते हैं, और 0.7 है तो ये भी कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। सिर्फ माइनस है, माइनस वाली को भी प्रोबेबिलिटी लाई नहीं करती इसके बीच में, तो -1.5 कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। If PE is this, what is the probability of P not E? अब P not E की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर 1 में से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे तो वो कितना आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट, तो कितना 0.95 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट